ओबीसी आरक्षण खत्म होने की जैसे उठी बात, अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल हो गए एक साथ। आदेश आते ही योगी सरकार के छूट गए पसीने, शाम को बुला ली आपातकालीन बैठक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने को है। निकाय चुनाव नवंबर में ही होने थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल थी, लिहाजा चुनाव में रोक लगी थी। लेकिन आज उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ये कह दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो चुनाव तुरंत करा सकता है। जो सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी उसको अब जनरल सीट समझा जाए। इस फैसले के आने के बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि सरकार पिछड़ों की विरोधी है। अब सुनिए, न सिर्फ विपक्ष की मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, बल्कि योगी सरकार में हिस्सेदार अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यस ने भी हुंकार भर दी। अनुप्रिया पटेल ने लिखा, ओबीसी आरक्षण के बिना उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव उचित नहीं है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुप्रिया पटेल तो सरकार में साथी हैं। जब उन्होंने फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया तो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वो भला पीछे कैसे हट सकती। समाजवादी पार्टी ने भी आनन फानन में लिख डाला, भाजपा दलित बिछड़ा विरोधी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण घोटाला हुआ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मगर बीजेपी सरकार ने नहीं कराया और अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने जा रहा है। भाजपा ओबीसी दलित विरोधी है। आओ मिलकर आरक्षण बचाएं, संविधान बचाएं। कोर्ट ने कहा, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लिहाजा बिना ओबीसी आरक्षण के ही अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो चुनाव करवा सकता है। समझने की कोशिश करिए, फार्मूला है क्या। नंबर 1, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेना। नंबर 2, आरक्षण की जरूरत है या नहीं इसका भी जायजा लेना। नंबर 3, आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं इसकी भी जांच करना। फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा जाने लगा। ये सवाल उठने लगा कि चौधरी चरण सिंह, रामस्वरूप वर्मा, राम नरेश यादव, काशी राम, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह लोधी, मायावती के राज में ओबीसी सुरक्षित रहा, लेकिन अब भाजपा सरकार में ओबीसी आरक्षण खतरे में आ गया है। फिलहाल सरकार भी इस पर मंथन करने का विचार कर रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश ने योगी सरकार को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।